हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। सो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने एनालॉजी के क्वेश्चन किए थे, प्रैक्टिस सेट भी किया था और कंसेप्ट भी पढ़ा था एनालॉजी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तो पहले आप वो वीडियो देख लो। आज जो हमारा सेकेंड टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि आपके JK SSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आता ही है आपको। तो इसके बारे में देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं हम, कोई नंबर दिया होगा उसको हमने कोड में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि मान लो कुछ भी दिया होगा ACT इज़ रिटन एज 23 एंड इन द सेम वे BAC विल बी रिटन एज, ऐसे कुछ भी हमें दिया होता है उसको हमने कोड में कन्वर्ट करके, मतलब नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। या फिर हमारे पास कोई नंबर दिया होता है उसको हमें कोड में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उनके कोड्स हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि जो A होता है उसको हम 1 लिखते हैं, B को 2, C को 3, इसी तरह से A to Z के कोड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से इनको लिखा जाता है। फिर इसमें कंसेप्ट आता है लेफ़्ट टू राइट का। तो लेफ़्ट टू राइट हम कैसे रीड करते हैं, जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है, जैसे हम स्क्रीन को देख रहे हैं यहाँ से लेफ़्ट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी जहाँ पे A लिखा हुआ है यहाँ से। सो लेफ़्ट टू राइट कौन सा होगा, ये लेफ़्ट, इस तरफ राइट होगा, ठीक है। सो अगर लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो किस तरह से आता है, ABCD, इस तरह से हमारे पास पैटर्न बनता है अप टू Z तक, ठीक है। और राइट टू लेफ़्ट की अगर बात करें हम तो राइट टू लेफ़्ट मतलब राइट से स्टार्ट करना है। राइट में हमारा सबसे एंड वाला होता है Z, तो राइट टू लेफ़्ट होता है Z से स्टार्ट करते हैं, Z Y X, ऑपोजिट रिवर्स ऑर्डर भी कहते हैं इसको, रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए A तक, ठीक है। सो अगर राइट टू लेफ़्ट हम करेंगे तो जो हमारा कोड बनेगा Z का वो बनेगा यहाँ से 1 2 3, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में जो कोड होता है वो चेंज हो जाता है हमारे पास। और आपने इतना याद रखना है कि अगर राइट टू लेफ़्ट बोल रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट मतलब कि Z से A तक, और लेफ़्ट टू राइट मतलब कि हमारे जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड से आगे की तरफ, मतलब A से Z तक, इस तरह से होता है लेफ़्ट टू राइट A to Z और राइट टू लेफ़्ट Z to A। इस तरह से आपने याद रखना है राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट का। और इसके जो कोड होते हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, या फिर इसकी मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ऑपोजिट ऑर्डर। सो ऑपोजिट ऑर्डर हम किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो A है तो A का ऑपोजिट क्या होता है, Z, ठीक है। B है, B का ऑपोजिट क्या होता है, Y। ऐसे कोई भी ले लेते हैं, I का ऑपोजिट क्या होता है, R। या फिर I की वैल्यू 9 है तो 9 का ऑपोजिट क्या होता है, 18, 10 का 17। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऑपोजिट ऑर्डर में। तो मैं आपको मैंने पिछली वीडियो एनालॉजी में बताया था आपको किस तरह से आपको ABCD लिखनी है ताकि आपको ईजिली कोड मिल जाए। तो आप ऐसा करें कि जब A से स्टार्ट करते हुए A to M तक यहाँ पे लिख लेना है, फिर वैसे ही M के नीचे N लिखना है और N से यहाँ से ऑपोजिट ऑर्डर में Z तक इस तरह से लिख लेना है, इस वे में कि जो Z है वो A के नीचे आ जाए, ठीक है। मतलब 1 to 13 तक आपने ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद 14 से स्टार्ट करते हुए रिवर्स ऑर्डर में यहाँ तक 26 तक लिख लेना है। इसका क्या बेनिफिट होगा फिर आपको, जैसे कि अगर आपको यहाँ से राइट टू लेफ़्ट फाइंड करना हो तो राइट टू लेफ़्ट भी आप यहाँ से Z से इस तरफ चलते हुए आपको मिल जाएगा। अगर लेफ़्ट टू राइट करना हो तो A to, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट भी मिल जाएगा। और जो कोड है यहाँ पे A का 1, B का 2, C का 3, वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ में ही कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिवर्स ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑपोजिट में कौन है। अगर आपने इस तरह से लिखा होगा या फिर किसी और तरीके से लिखा होगा तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको उसका ऑपोजिट ढूंढने में। तो अगर इस तरह से लिखा होगा तो मान लो आपको D का ऑपोजिट पूछा है, E का ऑपोजिट पूछा है या फिर I का ऑपोजिट पूछा है, तो आप डायरेक्टली, अगर ये आपने डायग्राम ड्रॉ करके रखी होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से I का R, E का V, D का W डायरेक्टली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। सो ये आ जाते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट। इसके बेस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम आगे करते हैं अभी। तो बेसिक कंसेप्ट इसका ये रहता है ABCD वाला, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं इसके। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, अगर आप चाहो तो ये भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या आता है, मान लो आपको जैसे P की वैल्यू पूछ ली जाए
या फिर क्यू की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको ड्रॉ नहीं करना। आप नहीं चाहते कि मैं इतनी बड़ी डायग्राम ड्रॉ करूं या फिर मुझे पी की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फॉर्मूला EJOTY। अगर आप लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम EJOTY, जहाँ पे E की वैल्यू 5 होती है, J की 10, O की 15, T की 20 और Y की 25। ऐसे नाम की तरह लगता है ये ई ज्योति, लेकिन आई की जगह Y आता है, ठीक है। नाम ही लगता है किसी लड़की का, तो इस तरह से आता है EJOTY। अब मान लो आपको यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ये फॉर्मूला पता होगा आपको, O के बाद क्या आता है P, तो 15 के बाद क्या आएगा 16। ईज़िली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। या फिर और कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे कि F की फाइंड करनी है, तो E की क्या होती है 5 के बाद E के बाद आता है F, सो 5 के बाद क्या आएगा 6, F की वैल्यू होगी 6। सो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो ये वाले फॉर्मूले से लेफ़्ट टू राइट में, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। और अगर राइट टू लेफ़्ट आपको यूज़ करना है, राइट टू लेफ़्ट मतलब कि Z से स्टार्ट करते हुए A तक, ठीक है, तो Z की वैल्यू वहाँ क्या होगी 1 होगी, तो उसके लिए ये यूज़ होता है BGLQV, ठीक है। 25 20 रिवर्स ऑर्डर में चलता है अप टू 5। तो ये आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स में, या फिर जो मैंने आपको प्रीवियसली ये जो डायग्राम दिखाई है ऑपोजिट वर्ड्स वाली, ठीक है, तो ये ऑपोजिट वाली आप ड्रॉ कर सकते हो। इससे आपके लगभग सारे 90% काम यहीं से हो जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके किस तरह से हमारे पास, यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। Z इज़ रिटन एज 52, मतलब कि Z की वैल्यू है हमारे पास 52, ठीक है। फिर क्या आ गया यहाँ पे, जो ACT है, ACT इज़ रिटन एज 48। सो बट विल बी हाउ विल बी दी BAT विल बी, ठीक है। BAT विल बी इक्वल टू, तो हमें BAT की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि जो इन्होंने Z इक्वल टू 52 लिखा या A इक्वल टू ACT इक्वल टू 48 लिखा है, वो किस लॉजिक से लिखा हुआ है, ठीक है। हमें लॉजिक क्रैक करना है यहाँ पे। सो Z की वैल्यू जो हमें पता है वो क्या होती है 26, ठीक है, 26 होती है। अगर 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आता है मेरे पास 52। उसी तरह से A की वैल्यू होती है 1, C की वैल्यू होती है हमारे पास 3, और जो T की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 20। अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आता है हमारे पास 2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ वो आता है 6, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ वो आता है हमारे पास 40। इन तीनों को ऐड करूँ तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें तीनों को ऐड करूँ क्या मिल रहा है 40 + 6 46 और 2 48। लॉजिक हमें पता चल गया, हर एक नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें अपना आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो BAT है, अब वो से देखते हैं हम। BAT इज़ रिटन एज, इसका हमें आंसर नहीं पता है, तो BAT 2 आ गया, 2 × 2। A हमें पता है किसके बराबर होता है 1, 1 × 2। T हमें पता है किसके बराबर होता है 20, 20 × 2। 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 40। सो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 46, ठीक है। 46 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो D है 46, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। BAT विल बी इक्वल टू 46, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आराम से सारे हमने ऐसे ही करने, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। कोडिंग डिकोडिंग ये है कि फ्री नंबर है, आपको 2-3 नंबर फ्री मिल रहे हैं, आपको बस क्रैक करना लॉजिक और इजीली आप आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। फ्रेंड इज़ कोडेड एज HUMJTK, हाउ इज़ कैंडल रिटन इन दैट कोड, ठीक है। फ्रेंड और ये वाला जो कोड है इसका हमें बस फाइंड करना है कि इन्होंने किस लॉजिक से इसे लिखा है, तो इजीली हम कैंडल का भी फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं, फ्रेंड लिखते हैं यहाँ पे FRIEND, और यहाँ पे लिखा हुआ है HUMJTK, ठीक है। अब यहाँ से लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जो F होता है हमारे पास 6, R 18, E होता है हमारे पास 9, E होता है हमारे पास 9, I होता है 9, E होता है 5, जो N होता है वो होता है 14, D हो गया 4, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब H से स्टार्ट करते हैं। H होता है 8, U होता है क्या बोलते हैं 21,
आप जो ये वैल्यूज़ है, ये जो ई जो JOT वाले वो वाले फार्मूला को प्रैक्टिस करके भी ईजिली जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, या फिर अपने साइड में कहीं पे जब आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो टेबल ABCD वाला ऑपोजिट ऑर्डर में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आप ड्रॉ कर लें, जिससे कि आपको ईजी हो जाए और आप डायरेक्टली जल्दी से इसकी वैल्यूज़ लिख सको, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह से कोड डिकोड वाले आपको एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, T हो गया 20 और K हो गया 11। अब इनमें रिलेशन देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरह से हमें कुछ लिंक मिल रहा है। 6 को +2 करें तो क्या आ रहा है 8, 18 को +3 21, 9 को +4 13, 5 को +5 14 को +6 और यहाँ पे +7। +2 से हमने स्टार्ट किया था और +1 करते गए, +2 +3 +4 +5 +6, 6 + 2 8, 18 + 3 21, 9 + 4 13, 5 + 5 10। इस तरह से हमें ये कोड मिल गया अपना। ठीक है, ये सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे अब अपने इसमें कैंडल में। ठीक है, तो कैंडल लिख लेते हैं हम CANDLE। ठीक है, ई कैंडल। तो कोई हमने ज़्यादा वो नहीं करना है, सोचना नहीं है। यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं। C आ गया 3, A1, N होता है 14, D होता है हमारे पास 4, L होता है हमारे पास 12 और E होता है 5। अब हम यहाँ पे लिखें अगर +2 +2 3 +4 +5 +6 और +7। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती है इधर। 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 किसकी होती है हमारे पास यहाँ पे E। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 किसकी होती है हमारे पास C। 14 + 4 कितना होता है 18, तो 18 होता है हमारे पास R। 5 + 4 9, 9 होता है हमारे पास I। यहाँ पे हम ऑप्शन देखें अगर अपना, ओहो यहाँ पे मैंने गलती से C लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 के बाद 3 आना था इधर। तो 3 + 4 कितना होता है, 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 किसका होता है D का। ठीक है, तो EDRI यहाँ ऑप्शन में हमें दिख रहा है कहीं, जो ऑप्शन नंबर A दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो दिख रहा है हमें EDRI। ठीक है, सो यहाँ से बाकी हम देखें D से स्टार्ट हो रहा है, ये E से लेकिन S आ रहा है, तो ये भी हम एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट कर देंगे। जो फर्स्ट वाला ये राइट आंसर हो गया हमारा। इतने से हमें आंसर मिल जाता है। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, 12 + 6 कितना होता है 18, तो 18 मिल जाता है हमें R, और 7 + 5 कितना होता है 12, 12 मिल जाता है L। सो ये आ गया IRL, EDRIRL। ठीक है, ये आ गया EDIRL। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है पूरा आप सॉल्व करें, जैसे ही आपको लग रहा है आप आंसर के आसपास हो उसको टिक मारो और बस आपका क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, बस दिमाग आपने खुला रखना है और ईज़िली ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी आपको, जहाँ पे आपको जो ये क्या बोलते हैं इसको अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिप्लेस करके सिंबल से बता देते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशन से बता देते हैं, प्लस से माइनस से, इस तरह के। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरह से करने हैं, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन फिगर है वो हम लिख लेते हैं 14N 10L 42P 2M और 8 = इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो ऊपर हमें दिया हुआ है उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 14N, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो इन्होंने बोला है N स्टैंड्स फॉर क्रॉस, N स्टैंड्स फॉर क्रॉस मतलब N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, N की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। सेम आगे क्या लिखा हुआ हमें 10, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। L स्टैंड्स फॉर प्लस, सो L की जगह हम लिख लेंगे प्लस। फिर आ गया हमारे पास 42, 42 के बाद आ गया P, P स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, डिवीज़न के लिए आ गया। ठीक है, फिर आ गया 2, फिर आ गया M, M क्या दिया हुआ है यहाँ पे, M स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस, माइनस लिख दिया ये मैंने। फिर आ गया 8। अब इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, बॉड मास लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये क्या आता है
21, फिर आ गया बीच में प्लस, और इसको करें मल्टीप्लाई तो ये आता है 140, और फिर यहाँ से -8, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं तो ये कितना आता है 140 और 21 161, 161 में से 8 निकाला तो आंसर क्या होगा हमारे पास 153, ठीक है 153, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। सो इस तरह से इजी क्वेश्चन था ये, कोई ज़्यादा इतना ख़ास नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं और उस वक्त काफ़ी प्रेशर रहता है तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से आपने इस तरह से करना है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि E इज़ रिटन एज 5, E को हम लिख रहे हैं 5, और रीड है जो READ, रीड इज़ रिटन एज इज़ कोडेड एज 7, ओके। व्हाट विल बी द कोड ऑफ डियर, जो डियर है इसका क्या कोड होगा, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। डियर का कोड पहले हमें यहाँ से फाइंड करना है कि कौन सा लॉजिक यूज़ करके इन्होंने E को 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सो E की ऐसे वैल्यू क्या होती है वो भी हमें पता है, E की वैल्यू 5 होती है, लेकिन जो रीड होता है, रीड की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, R होता है हमारे पास 18, E होता है 5, A होता है 1 और D होता है 4। तो किस तरह से ये 7 आता है, अगर हम इसको ऐड करें 18 और 5 23, 23 और 1 24, और 24 और 4 28, अगर हम इनको ऐड करके लिखें तो ये आता है 28, ठीक है 28। अब हम अपने आंसर तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4, READ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम 28 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 7 सा कितना होता है 28, मतलब कि इन नंबर्स को ऐड करके और जो डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो हमारी कोडेड फिगर है, जो कोडेड आंसर है, ठीक है। ई में भी वही यूज़ हो रहा है, सेम लॉजिक, कोई ये अपने से नहीं लगा रहे हैं, इसमें भी यही यूज़ हो रहा है। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, सिंगल डिजिट है, और डिवाइड भी किससे करेंगे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट है ई से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 5, ठीक है। अब इसी तरह से जो अपना जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है ये, DEAR विल बी कोडेड एज, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो D की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4, E होता है 5 1, R होता है 18। इनको जब हम ऐड करें 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 18 28, तो यह आ गया 28। इसको हम डिवाइड करें अगर 1 1 2 3 4 से, तो 4 7 जा सेम वही 4 7 सा 22। सो आंसर फिगर क्या होगी हमारे पास, बी ऑप्शन 7, ठीक है। जो 7 है ये हमारे पास राइट आंसर हो गया इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज़ रिटन एज, इस तरह से हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटन इन दैट कोड, ठीक है। अगर कंप्यूटर को हम ऐसे लिख रहे हैं कोई कोड लैंग्वेज में, तो मेडिसिन को कैसे लिखेंगे, ये इसके 4 ऑप्शन आ गए। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से ये होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख लेते हैं, COMPUTER, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, C होता है 3 के बराबर, O होता है हमारे पास अभी पीछे जो फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, वहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं 15 के बराबर। हम लिख सकते हैं 13, P हो गया हमारे पास 16, U हो गया हमारे पास 21, T हो गया हमारे पास 20, E हो गया 5 और R हो गया 18, ठीक है। कंप्यूटर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर इज़ रिटन एज, इन्होंने बोला है क्या लिखा आगे इन्होंने, BRFUVQNPC, ठीक है। जो इन्होंने दिया हुआ है वही मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज़ लिखें अब, तो B की क्या होती है हमारे पास, B की होती है हमारे पास 2, R की होती है हमारे पास 18, F की होती है हमारे पास 6, और ये क्या लिखा हुआ है U, तो U होता है हमारे पास 21, V होता है हमारे पास 22, Q होता है हमारे पास 17, N होता है हमारे पास 14,
पी की वैल्यू होती है 16 और सी होता है 3, ठीक है। अब इन दोनों में हम देखते हैं कोई रिलेशन है, किस तरह से ये इसमें हमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो जैसे कि फर्स्ट और स्टार्टिंग वाला देखते हैं, ठीक है। 15 + 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16, ठीक है। 13 + 1 कितना होता है 14, ठीक। 16 + 1 17, 21 + 1 22। मतलब कि ये जिस तरह से ये डाउन जा रहा है +1 करके हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, बस सी को छोड़ के, ठीक है। इस तरह से इसका कुछ पैटर्न बन रहा है। 15 + 1, 13 + 1, 16 + 1, इस तरह से ऑपोजिट वे में ये बन रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पे इंक्रीज़ हो रहा है और जो बी आर ये वाला है इसमें रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, जो सी मतलब जो स्टार्टिंग वाला है इसका और जो इसका लास्ट वाला है सी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन लिखा हुआ है इसको देखते हैं अब हम। जो मेडिसिन लिखा हुआ है यहाँ पे हमें इतना पता चल गया है कि जो फर्स्ट वाला है, जैसे कि यहाँ का इसका एम है, तो यहाँ पे एम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये इसमें एम है, इसमें एम है, मतलब कि जो ए ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता है, जो सी है ये भी नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक होगा हमारे पास, ठीक है, बी या फिर डी में से एक होगा। तो हम ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हो MEDICIN, तो इतना ही लिखते हैं, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एम की कितनी है, एम की होती है हमारे पास 13, ई की होती है 5, डी की होती है 4, आई की होती है हमारे पास 10, आई होता है हमारे पास 9, सी होता है 3, फिर आई आ गया 9 और एन आ गया हमारे पास 14 और ई यहाँ पे होता है 5, ठीक है। तो ई, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 13 का 13 आ गया नीचे, ठीक है, हमारे पास 13 का 13 आ गया, मतलब एम आ गया। 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6 में कौन आता है हमारे पास, 6 होता है एफ। 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 में किसकी वैल्यू होती है ई की। 9 + 1 हो गया 10, 10 में हम आता है हमारे पास जे। तो डी के बाद आता है ई, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो 5 नहीं लिखना यहाँ पे, मुझे सीधा लिखना है ई, ठीक है। तो ई आ गया। तो यहाँ से ये कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, MFEJ। तो यहाँ से देख लो आप, जो ऑप्शन नंबर डी है MFEJ, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 डिजिट मिल गए। यहाँ से क्या आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी है MFJ आ रहा है, यहाँ पे ई नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। MFEJ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे भी अगर हम करेंगे, 3 + 1 4 हो गया, 4 होता है हमारे पास डी के लिए। 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, 10 होता है हमारे पास जे के लिए। तो MFEJD, फिर जे आ गया, फिर यहाँ से 14 + 1 15 ओ होगा, और यहाँ लास्ट में क्या था सी जो होता है ई था हमारे पास, ई होता है हमारे पास 5, तो वो जो ई होगा वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन गया, ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग का, और कुछ क्वेश्चंस किए हमने, 5 क्वेश्चन किए यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह से, जो ऑपोजिट वाला ये वाला है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये टेबल आप जल्दी से ड्रॉ कर दें, 2-3 मिनट लगते हैं, जिससे कि आपको हर एक तरह का ऑपोजिट वर्ड, लेफ़्ट टू राइट, हर तरह का कोड यहाँ से मिल जाए। अभी हमने ऑपोजिट वाले नहीं किए हैं, और भी कुछ स्टेटमेंट वाले कोड भी आते हैं। अपने आगे वाले वीडियो में हम सिर्फ जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक कर दें, और जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर दें। और हम डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जो JK SSB के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिलेटेड, और जो फॉरेस्ट गार्ड का, आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी भी हमने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उसमें भी हम जो जनरल अवेयरनेस से, मैथ से, रीजनिंग है और GK, उसकी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कोई अपडेट आता है तो वो भी हम आपको
चैनल पे देते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।